अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं सब ठीक-ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों को अपनी ज्वेलरी कलेक्शन दिखाऊँगी, तो वीडियो को आपने बिल्कुल एंड तक देखना है, स्किप किए बगैर देखना है। एक-एक चीज़ के बारे में आपको मैं बताऊँगी कि मैंने ज्वेलरी जो है अपनी कहाँ से ली हुई है, कहाँ से नहीं ली, यूके से कितनी ली है, पाकिस्तान से कितनी ली है, कितने प्राइस में ली है, तो सारा कुछ मैं आपको दिखाऊँगी। और एट द एंड वीडियो के मैं आपको अपनी शादी की ज्वेलरी भी दिखाऊँगी। तो आपने वीडियो को मेरे साथ रहना है, एंड तक देखना है, ठीक है जी? तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बैग मैंने पाकिस्तान से लिया है, ठीक है? ज्वेलरी बैग। और तकरीबन ये 2 पीस का था, एक बड़ा और एक छोटा, लाइक ऐसे, ठीक है? तो एक मैं पाकिस्तान ही रख दिया, एक यहाँ मैं अपने साथ लिया ज्वेलरी डालने के लिए। इसमें ना सेफ रहती है। अभी तक मेरी तबीयत ही सही हो पाई। इसमें जो है ना सेफ रहती है ज्वेलरी, और बहुत आप इसको कैरी करके भी लेके जा सकते हैं कहीं पे ट्रैवल वगैरह के लिए। ये भी बहुत अच्छा, मतलब सॉरी, रीज़नेबल प्राइस में जो है ना मुझे मिल गया था। अच्छा, इसमें जो है ना ये ऐसे एक पॉकेट सी बनी हुई है, आप कुछ ऐसे पेपर्स वगैरह या जो शीट्स वगैरह होती हैं वो डाल सकते हैं, पिन्स वगैरह व्हाटएवर जो भी आपका दिल हो। तो मैं जो है ना जब भी अगर मतलब जैसे दूर किसी शादी वगैरह पे जाना हो तो मैं इसको ले जाती हूँ साथ, अपनी ज्वेलरी, मेकअप इसी में ठूस के ना डाल के लेके चली जाती हूँ। मुझे अलग से बैग कैरी नहीं करना पड़ता, तो इट्स सो गुड फॉर मी। अच्छा जी, सबसे पहले जी हमारे पास है एक बैंगल्स जिनके साथ जो चूड़ियाँ हैं। ये मैं पहले सारी ज्वेलरी निकालती हूँ, फिर मैं आपको इनको खोल-खोल के भी दिखाऊँगी, ठीक है? तो ये मैंने जो है ना यहाँ पे जब मैं पहली दफ़ा मेरी मतलब ईद बनी थी ना यहाँ पे, तो मैंने फर्स्ट टाइम ईद पे मैंने ये वाला सेट पहना था। और ये मेरी पाकिस्तान से है ज्वेलरी, ज़्यादातर ज्वेलरी मेरी पाकिस्तान से और मेरी शादी से पहले की है। तो ये कुछ मिक्स है, इससे मैंने जो है ना इयररिंग्स इसमें ऐसे एडजस्ट किए हुए हैं। और ये देखें, ये जो है ना मैंने न्यू लुक से लिया था, यहाँ से ही, यूके से। ये इसमें जो है ना एक मैं यूज़ करती हूँ, 3 का पेयर था, ठीक है? और ये जो है ना एक निकाल के मैंने एक जो है ना ये वाला ऐसे रख दिया, इसमें एडजस्ट कर दिया। सो इट्स ईज़ी फॉर मी ना। सो ये भी मैंने यहाँ से प्राइमार्क से लिया था। ये मैनचेस्टर टाउन वाला जो प्राइमार्क है, वहाँ से लिया था। ओके, सो नेक्स्ट मैंने लिया था जी, ये मेरा बहुत पुराने इयररिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा पुराने। लाइक आप ऐसे कह लें 2015, 14-15 के हैं। अभी तक मैंने सँभाल के रखे हुए हैं और मैं अपने साथ ले आई इधर। अच्छा, ये मेरी शादी के हैं, मतलब मैंने अपनी शादी पे लिए थे ऐसे कैजुअल सूट्स वगैरह पहनने के लिए, यहाँ पे जो है ना एक चीज़ होती है कि आप जो है ना जितनी मर्ज़ी शॉपिंग कर रहे हैं, जैसे आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस में देखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे नहीं कैरी कर सकते। आप लोगों को बहुत मतलब पहना ही नहीं जाता सामान। ये सारे का सारा मेरा कपड़े-शपड़े जितना मैं कुछ लेके आई थी ना बेवकूफ़ों की तरह, मैं सारा कुछ ले आई थी अपना साथ उठा के। कुछ मैं बाद में जब गई हूँ 1-2 दफ़ा तब ले आई थी, और ये पड़ा है ऐसे कैसे। बहुत कम पहना जाता है, बहुत कम। जब कभी किसी की शादी आए, सालों साल बाद किसी की शादी आए, या किसी को कोई फंक्शन हो या कुछ, पहनना ही नहीं जाता कुछ भी। और ये जो है ना इयररिंग्स थे मेरे ब्राइडल शावर के, वो एक टूट गया बेचारा, एक मैंने ऐसे फिर भी उसको मैंने याद के लिए सँभाल के रखा हुआ है। अच्छा, ये मुझे ज़ीशान ने अभी रिसेंटली, अगर किसी ने मेरा बर्थडे व्लॉग देखा है तो अभी मुझे गिफ्ट दिया था बाकी गिफ्ट्स के साथ। तो ये छोटे से इयररिंग्स थे, उन्हें छोटी-छोटी चीज़ें पसंद आती हैं। और ये मुझे ज़ीशान ने दिया था मेरी फर्स्ट बर्थडे पे, जब मैं यहाँ पे आई थी, यानी कि ये हो गया। ये यहाँ पे ना ज़्यादातर सिल्वर ही पहना जाता है, तो मुझे जो है ना सिल्वर ही ज़्यादा मतलब यहाँ पे मिलता है, चाहे वो गिफ्ट्स में हो या कुछ भी हो। अच्छा, ये भी मुझे गिफ्ट मिला था, मेरी देवरानी ने मुझे दिया था अमेरिका से। थैंक यू फॉर दैट। तो ये जब ज़ीशान फर्स्ट टाइम अमेरिका गए थे मेरे होते हुए, तो तब उसने उनके हाथ भेजा था। तो ये है जी सिल्वर में, डायमंड ही कहते हैं ये लोग यहाँ पे इसको, सिल्वर। और ये मैंने लिए थे अपनी शादी पे, मतलब शादी के बाद निकाह के बाद बहुत ज़्यादा ज्वेलरी जो है ना मैंने निकाह के बाद ली थी। तो ये वो ज्वेलरी है। ये बहुत प्यारा स्टोन्स में ना इसका, मतलब ये नेकलेस टाइप है, मुझे बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, मेरी सारी सारी की सारी जो जितनी भी ज्वेलरी है ना, वो बहुत प्यारी और बहुत मज़े की है, दिल करता है मतलब पहने, सो ये मैंने अपने भाई के वलीमे के लिए जो है ना मैंने साड़ी पहनी थी ना, उसके साथ मैंने मतलब मैचिंग किया था। बहुत प्यारा, बहुत मज़े का सेट बना था। और ये है जी ये मैंने अपनी शादी के लिए लिया था।
मेरे पास ज़्यादातर ना रेड और मैरून कलर के सूट थे, तो इसलिए फिर मैंने कहा ये एक सेट ले लेती हूँ, बंदा कहीं आता जाता है। मुझे था कि मेरी शादी मतलब होगी तो मैं थोड़ा-सा अरसा पाकिस्तान में रहूँगी या कुछ होगा, तो इसलिए। लेकिन ड्यू टू कोविड मेरे से गालियाँ सुनेगा कोविड उसने सारा प्लान ख़राब कर दिया, ना मेरी रुखसती हो सकी, ना वलीमा हो सका। तो इसलिए फिर मुझे पहनने का कभी मौका ही नहीं मिल सका। अब कभी जब मैं कोई फंक्शन वगैरह होता है या कोई बर्थडे होती है या कुछ भी होता है तो फिर मैं तब इन्हें निकालती हूँ और पहनती हूँ, तभी ही पहना जाता है। यहाँ पे पागलों की तरह आप पहन के नहीं फिर सकते। ना यहाँ पे किसी के घर जाते हुए इतना पहना जाता है सामान, ना कोई आता जाता है। सो बैक टू द टॉपिक। ये भी बहुत अच्छे प्यारे इयररिंग्स हैं। ये मैंने ज़्यादातर जो है ना अपनी शादी की ज्वेलरी मैंने लाहौर से ली थी, लेकिन जो शादी से पहले की ज्वेलरी है वो मैंने दिल्ली वालों से ली थी, मतलब अपनी ही सिटी से। और ये मैंने लाहौर से लिया था, ये मुझे याद है। अच्छा जी। ये इस तरह इसको, अच्छा मैंने अभी तक इसको एक दफ़ा भी पहना नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग। ये ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। और ये वाला सेट मैंने यहाँ से लिया था, ट्रेफल सेंटर से। थोड़ा सा एक्सपेंसिव आया था, क्योंकि वो एक्सपेंसिव है ट्रेफल सेंटर। ज्वेलरी, कपड़े शपड़े सब कुछ, अगर आप लोग मेरी पिछली वीडियो में जाके देखना चाहते हैं तो ट्रेफल सेंटर की मैंने अपलोड की हुई है, वहाँ से देख सकते हैं। और जी, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे सिल्वर ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए वो सिल्वर में ही था, मुझे सिल्वर में ये ज़्यादा अच्छा लगा। ये मेरा पाकिस्तान का बहुत पुराना है, ये भी बहुत पुरानी है। ये मेरी सिस्टर की शादी की है, मैंने उसके लिए लिया था, इनफैक्ट कज़न की शादी के लिए। तो ये इसको ग्रीन सा क्रिस्टल सा है, बहुत प्यारा, बहुत मज़े का लगता है। यहाँ पे मैंने पहना था दावत पे जाने के लिए, यहाँ यूके आके। वहाँ भी पहना था शादी पे, मतलब कैरी ज़ाहिर करना पड़ता है फिर। तो ये मैंने यहाँ से लिया था, बहुत अच्छा ब्रांड है लोवीसा का, और ये मुझे फ़ेवरेट है। अगर कोई मेरा व्लॉग किसी ने अगर देखा है बर्थडे का और ईद का, तो मैंने ईद पे ये फर्स्ट डे पहना था अपने फ्रॉक के साथ। मैंने आपको दिखाया भी है शायद उस व्लॉग में, तो आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं उसको जाके। पिछली वीडियो पहले देखा करें, तभी अगली वीडियो की समझ आती है। अच्छा, ये मैंने सेकंड डे ईद का पहना था सूट के साथ, तो वो भी मैंने आपको दिखाया हुआ है, उसमें व्लॉग में ऐड है। वो व्लॉग भी आप लोग देख सकते हैं जाके, चैनल पे मेरे अपलोड हुआ हुआ है ईद का। अच्छा, ये जो है ना माथा पट्टी थी, इसकी मैंने मतलब सेट था पूरा, और ये रिंग थी साथ में, जिसका जो है ना बीच में से शीशा उतर गया था जब मैं यहाँ पे वलीमे पे गई थी लंदन, तो वहाँ पे वो उतर गया था। और फिर मुझे जो है ना पता ही नहीं चला कि किधर गिरा किधर नहीं, शायद शादी पे गिर गया या पता नहीं किधर गिर गया। तो ये मैंने इम्तियाज़ वालों से लिए थे, पाकिस्तान अपनी ही सिटी से, माल ऑफ सरगोदा से। तो विच इज़ सो एक्सपेंसिव, लाइक 100 प्लस के थे, और इतना मतलब आई डोंट नो व्हाई। और ये ऑलमोस्ट मेरे इयररिंग्स हैं ज़्यादातर, नेकलेस वगैरह जो है ना वो फिर पूरा सेट है, तो वो मैंने बहुत कम मतलब अपनी शादी के लिए लिया था। बाकी की ज्वेलरी जो इयररिंग्स हैं छोटे मोटे, वो मेरे कुछ पहले के और कुछ शादी के बाद के हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। ये जी साथ साथ पैकिंग होती जा रही है, और ये मेरा फेवरेट है। ये मैंने अभी तक एक दफ़ा शायद पहना है। ये मैंने ना ज़्यादातर लिया था लॉन के सूट्स वगैरह, मतलब अच्छे लगते हैं यहाँ पे गर्मी में, जब आप सूट पहनते हैं ना लॉन के यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा खिल के मतलब कलर आता है, तो उसके साथ पहने ना तो बड़ा अच्छा लगता है जब कभी स्पेशल आप किसी के घर जाएँ या वैसे। अच्छा जी, ये है जी 2 कड़े हैं बस, इसका और कोई नहीं है, मतलब कड़े ही हैं बस। तो ये मैंने लिए थे 2 ब्लॉक से। हाँ, अपनी सिटी के 2 ब्लॉक से बाज़ार मार्केट में से। अच्छा, मैंने जो लाहौर से शॉपिंग की थी वो मैंने अनारकली से की थी। अपने शादी के दिनों में जब मुझे इधर आना था, तो उनसे 1-2 महीना पहले, जैसे मैं मतलब जाती थी कोई टेस्ट वगैरह करवाने, या वैसे तो हम लोग शॉपिंग करने भी चले जाते थे। मतलब पूरा दिन पहले मैं अपना टेस्ट वगैरह में लगी रहती थी, जो हाफ डे होता था फिर हम लोग उसमें शॉपिंग कर लेते थे, चाहे वो ज्वेलरी की होती, कपड़ों की होती। तो हमने ज़्यादातर जो है ना लाहौर से की थी फिर। तो ये भी मैंने आई थिंक सरगोदा से अपनी सिटी से ही लिया हुआ है। हाँ, अब मैं भूल भी गई हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा, ये भी बहुत प्यारी, बहुत मज़े की ज्वेलरी है। और बस क्या बोलूँ आप लोग देखें साथ साथ। मैंने बताया ना, एक एक दफ़ा, एक एक या हार्डली दो दो तीन तीन दफ़ा पहना होगा बस। वो भी जब मैं शुरू में आई हूँ ना, तब ईद पे या बर्थडे पे या वैसे कोई फंक्शन पे या दावतों पे, बस तब पहना था। उसके अलावा तो
पहना ही नहीं जाता। और अब तो मैं इतना मतलब जितना शौक होता है ना इंसान को, जितना शौक होता है पहनने का यार, उतना ही वो जो है ना डल हो जाता है शादी के बाद, यकीन माने। और मैं वाकई वैसे ही हो गई हूँ। जितना मुझे क्रेज़ था ना फैशन करने का, ये करने का, वो करने का, ये ना, उतना ही अब मैं ना सुगड़ बच्ची बन गई हूँ। यार टाइम ही नहीं मिलता, यहाँ पे आप पहन ही नहीं सकते ना, कहाँ पहन के जाएगा, घर में तो आप पहन के फिरने से रहे। वहाँ पे तो होता है ना, शादी आ रही होती है किसी की, तो बेशक दो दो बंदे भी हो तो एक बंदा घुस जाता है साथ, तो इसलिए बंदा मतलब जा कर लेता है वहाँ पे। यहाँ पे आप नहीं कर सकते। यहाँ पे आप जा मतलब बहुत कम, बहुत रेयर। मैं जब से आई हूँ मैंने सिर्फ एक दफ़ा अभी तक वलीमा अटेंड किया है, 2 वलीमे अटेंड किए हैं बस। जब से मैं आई हूँ 2.5 ईयर में 2 शादियों पे गई हूँ और कहीं नहीं हूँ। या अपने घर में मेरा वलीमा होना था जो कि हुआ नहीं बिकॉज़ ऑफ कोविड। वहाँ पे अरूज पे कोविड था तब, तो मैं बड़ी मुश्किल से आई थी। ये लोग भी नहीं आ सके थे पाकिस्तान, तो इसलिए हमारा जो है ना वो सारे का सारा प्लान जो मैंने बनाया था वो कैंसिल हो गया था। अच्छा, ख़ैर किस्मत की बातें होती हैं ये सारी। फिर जी ये मैंने पूरे का पूरा सेट लिया था अपनी मेहंदी के लिए, जो कि मैंने जैसे बताया नहीं हो पाई थी। फिर मैंने अपने ही फंक्शन जो है ना वो 2-3 रख लिए थे कि मैंने कहा ये लोग नहीं आ रहे तो मैं तो खुद से करूँ ना, थोड़ा तो पता चलेगा कि भाई दुल्हन हूँ मैं। तो इसलिए, लेकिन मैंने इसको कैरी नहीं किया था। ये मैंने फिर अपने भाई की सॉरी मेहंदी पे फिर पहना था जब मैं यहाँ से पाकिस्तान फर्स्ट टाइम गई थी। तो तब मैंने कहा मैं तो पहनूंगी भाई, ये कहाँ पहना जाना है, मेरा मेरा भी वलीमा नहीं हुआ, मेरी शादी भी नहीं हुई, तो मैं तो ना सारी चीज़ें अब पहनूंगी जो मैंने ली थी। तो फिर मैंने अपने भाई की मेहंदी पे ये पहना था सेट, और माथा पट्टी लगाई थी या, और इयररिंग्स पहने थे। ये मैंने लाहौर से लिया था। अच्छा, ये मैंने दिल्ली वालों से लिया था। अच्छा, इसकी मेन बात ये है कि मेरा जो है ना ये सेट अलग-अलग था। तो मैंने जब इसको मतलब उनसे बनवाया ना, तो वो जो है ना फिर मुझे मतलब 2 अलग-अलग पोर्शंस में मिला, लाइक इयररिंग्स और जो ब्रेसलेट्स है ये 2 इकट्ठे मिले, और जो नेकलेस और पायल है ये मुझे मिला जी इकट्ठा 2। तो मैंने इन चारों को फिर इकट्ठा बना लिया, समझ रहे हैं? तो वो एक सेट बन गया। मतलब वो मुझे अलग-अलग दे रहा था। मैंने कहा भई मुझे अलग-अलग दी दो, मुझे इकट्ठा इसका बना के दो, कहीं से भी निकाल के दो, मुझे इसका सेट बना के दो। तो मैंने फिर वो सेट ले लिया था बना के। मतलब तक पता नहीं कितने का मिला था, लेकिन मेरे निकाह का ही है सारा कुछ ये, ऑलमोस्ट। तो ये जो है ना, अगर आप लोगों ने मेरा वैनिटी टूर भी देखा है, वीडियो उसकी देखी हुई है, तो मैं आप लोगों को शायद पता होगा, किसी ने नहीं देखी तो जाके देख सकते हैं आप लोग, मोस्ट वेलकम। तो ये मैं जो है ना कैजुअल मतलब घर से कहीं पे जैसे टाउन वगैरह में या वैसे कहीं बंदा बाहर जाता है तो मैं उसके लिए ये चीज़ें कैरी कर लेती हूँ, जिसमें रिंग्स होती हैं, इयररिंग्स होते हैं या नेकलेस वगैरह होते हैं। ये मैंने पाकिस्तान से बनवाया था। मेरा भी मतलब जैसे निकाह हुआ था तो मैंने अपना और अपने हस्बैंड का नाम जो है ना दिल के साथ लिखवाया था, तो ये ना टूट गया। जब मैं पहनती थी ना इधर आके न्यू न्यू जब मैं आई थी तो मैंने ना फिर ये पहनना, और वो ना फिर जब मैं उतारती थी रात को सोने के लिए तो वो टूट गया एकदम से मेरे से, तो वो फिर बस। ये भी मैंने दिल्ली वालों से छोटे छोटे से लिए थे कैजुअल पहनने के लिए। मैंने कहा अच्छा लगता है ना पहना हुआ, कान ना बंद हो जाए। लेकिन फिर मेरा वही बात आ जाती है ना, शादी के बाद तो जितना मर्ज़ी आपको क्रेज़ हो, सारे का सारा ख़त्म हो जाता है। तो मैं अब पहनती नहीं हूँ। कुछ भी नहीं पहनती। तो ये मैंने अपने भाई की शादी के लिए ली थी मेहंदी पे, क्योंकि मेरा ऑरेंज था ड्रेस, तो मैंने फिर उसके लिए लिया था। बहुत मज़े का एंड टाइम पे जाके मैंने शॉपिंग की थी अपनी। मतलब मेरे पास बहुत कुछ था जैसे आप लोगों को नज़र आ रहा है माशाल्लाह से, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत 1-2 कमी रह जाती है ना, तो बस वही हिसाब था मेरा। अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी रिंग्स कलेक्शन। तो रिंग्स में ये भी मेरे शादी की है, मतलब ज़्यादातर मेहंदी के लिए ली थी मैंने ऑरेंज, और जिसमें एक ये पिंक में भी है, ब्लू में, ग्रीन में, मतलब ऐसे कलर्स मैंने लिए हुए हैं ज्वेलरी में, चाहे वो रिंग्स में हो, ब्रेसलेट्स में हो, या किसी में भी हो, जो मतलब सूट्स मेरे साथ मतलब मैच करते हों, ठीक है? जो सूट्स के साथ मैच करते हों, जो कपड़े वगैरह होते हैं हमारे, या चाहे आप फ्रॉक्स पहने या कुछ भी पहने, तो मैंने कलर ऐसे लेती हूँ कि वो उनके साथ मैच कर जाए, लाइक जैसे ब्लू हो गया, पिंक हो गया, ग्रीन और ब्लैक, ज़्यादातर रेड। तो मेरे पास यही ज़्यादातर कलर हैं, तो इन्हीं की चीज़ें जो है ना कलर्स में मैंने ली हुई हैं फिर। और रिंग्स जो हैं वो सारी मेरी अपने सिटी से ही हैं, पाकिस्तान से, सरगोदा से, सही है। तो ये देखें, ये जो 3 रिंग्स हैं, छल्ले जिसे हम लोग कहते हैं, ये जो है ना मैं कैजुअल मतलब ऊपर मतलब वैनिटी पे मैंने रखी हुई है अपने ड्रेसिंग टेबल पे, ताकि जो है ना जल्दी से अगर कहीं जाना है तो 2-3 निकाली और पहन ली।
बाकी की ज्वेलरी जो है वो ज्वेलरी बॉक्स में ही मैंने रखी है, जैसा कि आपको मैं एंड पे दिखाऊँगी एडजस्ट करके सारा। साथ ही साथ मैं अच्छे से ऑर्गनाइज़ कर रही हूँ, इनको पैक करती जा रही हूँ, ताकि जो है ना लगे हाथों मैंने कहा आपको भी दिखा दूँ और पैकिंग भी हो जाए। पैक तो पहले भी थी, बट जब मैं मतलब कहीं जाती हूँ ना, आती हूँ, तो वो फिर मैं ना ऐसे ही उसके बॉक्स के अंदर ही डाल देती हूँ, पैक में फिर वो रह जाती है पैक करनी। तो इसलिए मैंने कहा लगे हाथों एक तीर से दो शिकार मारते हैं। सो या ये बहुत प्यारी है, ब्लैक कलर में। ब्लैक एंड गोल्डन मेरा सूट था, तो उसके साथ मैंने उसके साथ मैच की थी। ठीक है जी, ये हो गई रिंग्स सारी। अब मैं आपको दिखाऊंगी दूसरी अपनी कलेक्शन। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग जो है वो किस तरह इसको जो है आपके पास कितनी ज्वेलरी आप लोगों ने कहाँ से ली है, यूके आने के बाद आप लोगों ने कितनी ली है, और कौन कौन सी ली है, किस सिटी से आप लोग मुझे देख रहे हैं, किस सिटी से नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर लाइक कमेंट करना नहीं भूलना, ठीक है। चलें जी, अब आते हैं हम लोग अपने मेन टू द टॉपिक, मतलब ज्वेलरी उस पे कि मेरा मेहंदी का ये सेट है शादी की ज्वेलरी पे, ठीक है। ये बहुत प्यारा है यार, दिल करता है कि मैं अभी भी पहन लूँ कसम, मतलब फिर वही बात आ जाती है कि पागलों की तरह घर में पहन के तो नहीं बंदा फिर सकता ना। तो ये मेरा मेहंदी का सेट है। पाकिस्तान में जब मैंने अपना मेहंदी का फंक्शन किया था, तो ये तब मैंने पहना था। और ये बहुत प्यारा है, बहुत नाइस है, तकरीबन 2400 के राउंड अबाउट आया था। अच्छा, इसमें रिंग अवेलेबल नहीं थी, बस बिंदी थी, नेकलेस था, और साथ में क्या कहते हैं 2 इयररिंग्स थे, ठीक है। तो जो रिंग थी ना, वो मैंने उसको सेट बना लिया था साथ में, मतलब उसके मैच करके ख़रीद ली थी, तो फिर भी वो उसके साथ मैच हो गई, तो बहुत प्यारा ये मैंने अपनी मेहंदी पे पहना था। और साथ में ये कड़े मैंने इसके इस तरह करके मैच करके लिए थे। आई थिंक कड़े मैंने जो है वहाँ से लिए थे, लाहौर से शायद। और जो सेट है वो मैंने जनाब अपनी सिटी से ही लिया था। ओके, सो ये पूरा सेट ऐसे बन गया था, बहुत मज़े का यार, यादें यादें याद आती हैं कहते हैं ना। अच्छा, ये इसको मैंने ऐसे पैक कर दिया, और जी अब हम रख देंगे इसको साइड पे। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना वलीमे का। बेसिकली ये मेरा वलीमे का सेट था, जो मैंने कि पूरे का पूरा सेट जो है ना बनाकर लाहौर से लिया था, अनारकली से 10,000 रुपीज़ का बना था, ठीक है, 10,000 रुपीज़ में आया था। तब 3 साल पहले की बात है, 2020 के एंड पे लिया था मैंने, या तो मतलब मेरे अभी 1-2 मंथ था आने में, तो मैंने जो है ना फिर शॉपिंग तभी की थी, जिसमें जनाब एक बिंदी थी वो पहले, फिर झूमर है, 2 कड़े थे, 1 रिंग थी, और सेट था हार यानी नेकलेस, ठीक है। और ब्रेसलेट भी था उसमें साथ, तो वो 10,000 का पूरा मुझे उसने सेट बना के दिया था ये, सही है। ये बहुत प्यारा देखें। अच्छा, मैं तो अपना वलीमे पे पहन नहीं पाई, तो मैंने क्या किया था, जब मैं फ़र्स्ट टाइम माशाल्लाह से पाकिस्तान गई थी यहाँ पे यूके आने के बाद अपने भाई की शादी के लिए, तो तब मैंने उसकी वलीमे पे पहन लिया था। मैंने कहा अपने वलीमे पे तो पहन नहीं सकी, हुआ नहीं, तो उसके वलीमे पे क्यों नहीं, व्हाई नॉट, सो ये 3 रिंग्स जो है ना मैंने अपने वलीमे के लिए एडिशनल ली थी, कि मैं जो है ना मतलब इसको पहनूँगी, लेकिन खैर गोल्डन तो गोल्डन होता है ना, मतलब आप कवर कर सकते हैं, मसला नहीं है। अच्छा, जब मैंने ब्रेसलेट पहना था वो टूट गया, तो दूसरी जगह फिर ना मैंने दूसरे मतलब ऑप्शन के लिए मैंने जो है ना फिर पंजांगला जिसे हम लोग कहते हैं ना, वो मैंने फिर ख़रीद लिया था पाकिस्तान जाके। तो ये है पूरे का पूरा सेट, और ये है पूरी की पूरी ज्वेलरी, जो मैंने आप लोगों को एक-एक चीज़ दिखा दी कि मेरे पास क्या है, मैंने कहाँ से लिया, क्या नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं आऊँगी इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।